नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे और सभी ने जन्माष्टमी के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया होगा। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ जन्माष्टमी के ब्लॉग की कि मैंने कैसे जन्माष्टमी का व्रत मेरे घर में मैंने कैसे इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया। दोस्तों, सबसे पहले हम सुबह-सुबह उठ गए और हमने कान्हा जी के जन्मदिन की खूब अच्छे से तैयारी करी, घर को साफ़ किया। मैं खुद भी नहा कर और घर के सभी सदस्यों ने स्नान करके अच्छे से फिर भगवान का पूजा घर साफ़ किया और वहाँ पे मैंने उनका श्रृंगार किया, भगवान जी को नहला के और जन्माष्टमी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद मैं भगवान के भोग बनाने की तैयारी करने लगी। मैंने मेवा पाक बना लिया। मेवा पाक बनाने के लिए आपको वीडियो दूसरी डाल दूँगी, लेकिन ये मैं आपको जल्दी-जल्दी मैंने ये वीडियो बनाई है कि मैंने मेवा पाक कैसे बनाया। पहले मैंने 2 कटोरे चीनी में आधा कप पानी, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लेके चाशनी बनाई और एक साइड में मैंने सारे मेवा फ्राई कर लिया और जब चाशनी बन जाती है उसके मेवा पाक के लिए तो आप पानी में डाल लीजिए, गोली बनने लगे मतलब चाशनी तैयार है। और ड्राई फ्रूट्स पहले से ही हम फ्राई करके रख लेते हैं और बाद में सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें मिला देते हैं, जैसे काजू, बादाम, नारियल का बुरादा है और मखाने को भी भूनकर उसके बाद उसको पीस लें और गोंद ज़रूर डालते हैं। उसके बाद प्लेट में घी लगाकर इसकी चौकोर-चौकोर बर्फ़ी काट लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से मैंने मेवा पाक बना के तैयार कर लिया। अब मैं खोए और आटे के लड्डू भी बनाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो पहले खोया ले लीजिए कढ़ाई में, उसी कढ़ाई में मैंने भून लिया जिसमें मैंने मेवा का पाक बनाया था। और उसके अलावा मैंने एक दूसरी कढ़ाई में एक साइड में आटा भून लिया। आटा मैंने ज़्यादा तादाद में भुना क्योंकि ना शाम को पंजीरी भी बना के प्रसाद में भोग लगाना है और थोड़ा सा मैं इन लड्डुओं में मिलाऊंगी। देसी घी में डाल के मैंने आटे को भूना अच्छे से। पंजीरी का मैंने आटा अलग निकाल लिया और बाकी मैंने खोए में मिला दिया। बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी इसी खोए में मिला दिया और थोड़ा सा घी और डाल के और बूरा डालकर मैंने लड्डू की मिश्रण तैयार कर लिया और मैंने लड्डू बना के रख दिया। तो मेरा मेवा पाक और लड्डू और मेवा के लड्डू बन के तैयार हो गए। कसार भी मतलब पंजीरी भी तैयार हो गई। अब चरणामृत की बारी थी, मैंने चरणामृत भी शाम को तैयार कर लिया और उसके बाद मैंने जो कृष्ण भगवान की जहाँ पे चौकी स्थापित करी थी उसको मैंने पूरा सजा दिया। ग्वाल बाल और जो भी मेरे पास सजाने के जो सामान थे पिछले वर्ष में लाई थी वो सब मैंने संभाल के रख लिया था, वही चीज़ें मैंने सजा दी। और उसके बाद रात के टाइम पे भगवान जी का जन्म हुआ। रात के 12 बज चुके थे और भगवान जी का जो मैंने चरणामृत बनाया था उसी से मैंने भगवान जी को जन्म होते ही मैंने उनका सबसे पहले मैंने छोटे वाले जो हमारे कान्हा जी जिनको मैंने तैयार करके बिठाया था तो उनको दोपहर होते हुए मैंने उनको फूलों में ढक के रख दिया था और जब बाद में मैंने उन्हें खीरे से जन्म कराया और मैंने उनका पंचामृत स्नान कराया। दोस्तों, पंचामृत स्नान कराना बहुत ही आवश्यक होता है। जब कृष्ण जन्म होता है उसके बाद आप अगर चाहें तो अलग अलग दूध, दही, शहद, गंगा जल और घी से स्नान कराएं और अगर नहीं तो आप पंचामृत जो बना के रखते हैं उसी से भगवान जी का स्नान कराएं और बाद में जल में गंगा जल मिला के शुद्ध जल से भी स्नान, साफ जल से भगवान जी का स्नान करा के और उसके बाद भगवान जी को आप नए वस्त्र लाते हैं तो उन नए वस्त्रों को धारण कराएं। और आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं वस्त्र और या फिर बाज़ार में बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते हैं। तो मैं तो हर बार 2 या 3 जोड़ी लेके आती हूँ क्योंकि उनको छठी में भी बदलना होता है और वैसे भी सुबह शाम बदलते हैं। तो मैं उन्हें तैयार करके उसके बाद मैंने इनका झूला सुंदर सा सजा रखा था तो उसमें मैंने इनको झूले में बिठा दिया है क्योंकि अब सब लोग इनको झूला झुलाएंगे और बहुत ही सुंदर रूप लगता है भगवान जी का। छोटे से कान्हा जी जो होते हैं ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा सच में आके बैठ गया है, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और मैंने भगवान जी को झूला झुलाया। उसके बाद मंत्रों का जाप सब लोगों ने पहले से ही कर रखा था, आरती करी और घर के जितने सदस्य हैं सब ने झूला झुलाया और सब ने ही उनकी आरती उतारी, उनकी बलैया ली। दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जन्माष्टमी का पर्व मुझे क्योंकि इस दिन भगवान का आगमन हुआ था और ये जो कान्हा जी है ना, ये इनका बहुत ही मोहिनी रूप है, बहुत ही आकर्षक भगवान है। मतलब ये जो भगवान जी हैं, राम जी का भी जन्मोत्सव बहुत अच्छा था लेकिन कान्हा जी के जन्मोत्सव में एक अलग ही उल्लास रहता है और ऐसा लगता है कि हम जैसे अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं वैसे ही इनका बर्थडे मनाते हैं सभी लोग। सभी के घर में जितना जिसके सामर्थ्य सभी करते हैं, जितने हिंदू हम सब भाई बहन हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। तो अब दोस्तों, इनका दूध का भोग भी लगता है क्योंकि सबसे पहले जब जन्म लेते हैं उन्हें तैयार कर लेते हैं, ये सब भोग लगाते हैं। उसके बाद दूध ज़रूर रात में उनके लिए रखते हैं क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, जैसे जिस तरह बच्चों को दूध पसंद होता है और दूध ही पी सकते हैं, तो उस तरह से भगवान जी के लिए हमारे पास दोस्तों 2 कान्हा जी हैं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक कान्हा जी मेरी बेटी लेके आई थी तो मैंने उनको भी आसन में सुबह से करा दिया था विराजमान, लेकिन मैंने जन्म छोटे वाले जो मेरे कान्हा जी उन्हीं को, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी और मैं उनकी बार बार नज़र उतार रही हूँ, बलैया ले रही हूँ जैसे कि मेरा बच्चा हो छोटा सा। इतना अच्छा लग रहा है मुझे, अंदर से ममता उमड़ रही है इनके प्रति।
इस समय इनका बाल रूप बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम सब ने मिलकर खूब भजन किए, कीर्तन किए, कान्हा जी के रात्रि जागरण किया। जन्म हो गया है, कुछ लोग उसके बाद जो है जो भोग लगाते हैं प्रसाद का वही खाते हैं, और कुछ लोग जो है पूरा खाना बना लेते हैं शाम को और उसका भोग लगा के फिर कान्हा जी को जन्म कराने के बाद 12 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने भी हमारे यहाँ भी खाना बन जाता है शाम को, पक्का खाना, पूड़ी सब्जी वगैरह, और बाकी सुप्रसाद का भोग तो लगता ही है। और फिर उसके बाद वो वही खाना सब लोग खा लेते हैं घर में, जो बच्चे हैं बड़े हैं, या मैं भी 12 बजे के बाद खाना खा लेती हूँ, तब व्रत खुलता है मेरा। दोस्तों सभी भगवान जी का हमने श्रृंगार किया, क्योंकि कान्हा जी का जन्मोत्सव है तो सभी लोग जो है उनके जन्मोत्सव में आएंगे। जैसे हमारे बच्चों का बर्थडे होता है तो आसपास के सभी लोग आ जाते हैं, सभी समाज में इकट्ठा होते हैं। वैसे ही हमने भी अपने सारे भगवान जी को तैयार कर लिया है, सब कान्हा जी के जन्मोत्सव में आने की तैयारी में लगे हुए हैं। दोस्तों ये राधा कृष्ण की जो मेरे पास जोड़ी है राधा कृष्ण जी की, उनका भी नया श्रृंगार करती हूँ मैं हर वर्ष जन्माष्टमी में उनके लिए। वैसे तो बीच बीच में दीपावली पे भी कपड़े लाती हूँ, लेकिन जन्माष्टमी में भी मैंने नया श्रृंगार लेके आती हूँ उनको, बाँसुरी, उनकी मालाएँ और उनका वस्त्र, और मैं उन्हें पहनाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो लोग बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं खुशी खुशी मैंने इस त्यौहार को मनाया। हाँ, बेटा नहीं है तो कमी तो उसकी महसूस हो रही, क्योंकि वो बाहर जॉब करने में गया हुआ है तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा वहाँ, लेकिन यहाँ से आजकल वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था है तो मैं उसके साथ उससे भी बात कर लेती हूँ, जुड़ जाती हूँ, और इस तरह से मैं पर्व को मनाती हूँ। तो इस तरह से दोस्तों लगभग रात के 2 बज गए थे। उसके बाद हम सब ने भोजन किया और अपने कान्हा जी को सुलाकर, और उसके बाद हम सब फिर खुद सोने चले गए। सुबह उठा के मैंने उनका हाथ मुँह धुला, और उसके बाद मैंने उनका मुँह धुला के उनको आईना दिखाया, दोनों कान्हा जी को। बहुत ही सुंदर सलोने लग रहे थे कान्हा जी। उसके बाद उनको भूख लग रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे, तो मैं स्नान वगैरह कर ही चुकी थी, तो मैंने फिर उसके बाद दूध का भोग उनका लेके आई मैं, और मैंने उन्हें दूध का भोग लगाया, क्योंकि छठी तक हम उन्हें भोजन नहीं खिलाते हैं, हम दूध ही का भोग लगाते हैं। छठी के दिन भोजन बना के तब उनको भोजन ग्रहण कराते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी व्लॉग, आपको कैसी लगी बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।